बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब गिरफ्तार तो हो गए, फिर वो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से होते हुए जेल भी पहुंच गए हैं। वो किस जेल में हैं, किस हाल में हैं, कौन सी सहूलतें, कौन सी कैटेगरी मिली है उन्हें, ये सब बातें तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उनके लिए एहतजाज और धमकियां कहाँ से आईं और एहतजाज किसने किया, ये भी अहम खबर थी। और कौन उनके लिए रो पड़ा और किस किस ने उनकी मदद करने की कोशिश की, चल पड़े, अदालतें खुल गई, दरवाजे खुल गए, घर से आ गए, ये सारी क्या खबरें थी और खान साहब खुद कितनी तैयारी में थे, ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खान साहब गिरफ़्तार हुए, मैंने आप वो सुबह भी अपनी दोपहर में जो वीडियो की थी वीलॉग, उसमें आपको बता दिया था। तो उसके बाद मुख्तलिफ खबरें आनी शुरू हुई। पहले तो ये भी खबर आई कि शायद उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और अडियाला जेल भेजा जाएगा। तो ये बातें चलती रही। फिर पता चला नहीं जी, मौसम ख़राब है, वो बाय एयर नहीं जा सकेंगे, बाय रोड ही जाएंगे। असल में उन्हें बाय रोड ही लेकर जाना था। कुछ खबरें मुख्तलिफ चल रही होती हैं, तो एक ख़तरा था ना कि शायद 9 मई की तरह लोग गुस्सा करेंगे, लोग रिएक्ट करेंगे। और रेड लाइन क्रॉस हुई थी, इमरान खान रेड लाइन, वो खुद को रेड लाइन कहते थे, उनकी पार्टी के लोग भी कहते थे रेड लाइन। और आज वो सब गायब हो गए, उनमें से कोई भी नहीं बोला। बात ही नहीं थी, कोई रेड लाइन क्रॉस होगी, किसी ने सोचा ही नहीं है। 2 लोग वहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं ज़मान पार्क में, कोई 20-25 लोग शायद उधर आए थे इस पिंडी में, फैज़ाबाद में, इस्लामाबाद पिंडी का जो है एरिया। और एक आध जगह कहीं और एहतजाज सुनने में आया। लेकिन जो बड़ी धमकी आई, सबसे बड़ी धमकी, वो थी हरीम शाह की तरफ से। इमरान खान के दिफा में या इमरान खान को बचाने के लिए जो सबसे एग्रेसिव मूव चली है आज के दिन में, वो हरीम शाह की थी। हरीम शाह ने तो सीधी सीधी धमकी दे दी। उसने कहा कि अगर इमरान खान को फौरी रिहा ना किया गया तो फिर लोगों की नंगी वीडियोस सामने आ जाएंगी। अच्छा जी, पता नहीं किस किस तरह का। उन्होंने कहा जी कोई वफाकी वज़ीर हैं जो मेरे तरले मिनते कर रहे हैं कि वीडियो ना लगाना, मुझसे दरख्वास्तें कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं बार बार, लेकिन ना कोई कॉल पता चली। हो सकता है उन्होंने फिर कॉल सुन ली हो और कोई डील हो गई हो उनकी, या उन्हें किसी ने समझा दिया हो। बहरहाल उनकी इस शदीद किस्म की धमकी के अलावा और कोई ऐसी बात नहीं आई। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोर कमेटी का इजलास बुला लिया, कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें ज़ाहिर उन्होंने मजम्मत की है और वो अदालत में भी जाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का तो कहना है कि वो मुल्तान में मिठाइयाँ खा रहे थे। अच्छा, सबसे अहम बात तो शाह महमूद कुरैशी के लिए ही है, क्योंकि इमरान खान की गैर मौजूदगी में वो बीइंग वाइस चेयरमैन जो हैं वही पार्टी को हेड करेंगे। बल्कि चूँकि उन्हें सज़ा भी हो गई है और वो नाअहल भी हो गए हैं, तो वो पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकते, पार्टी चेयरमैनशिप भी नहीं उनके पास होगी। तो अब फुल फ्लेज गेम जो है वो शाह महमूद कुरैशी के हाथ में होगी। और कम से कम कल का पूरा दिन, इतवार का पूरा दिन तो इमरान खान साहब जेल में ही होंगे। उन्हें क्या रिलीफ मिल सकता है? ज़ाहिर अदालतों में ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, काबिल ज़मानत भी होते हैं मामलात। फिर उसमें जब इश्यूज़ खड़े किए जाएँ, उसकी प्रोसेस पे, प्रोसीजर पे कोई डाउट्स हों और उस पर रिजर्वेशंस हों और पहले से हों, अदालतों में मौजूद हों, तो इसमें ऐसा मुमकिन है कि उन्हें परसों यानी पीर वाले दिन ज़मानत मिल जाए, ऐसा मुमकिन है। बहरहाल ये वाले जज साहब जिन्होंने सज़ा सुनाई है और जिन्होंने वारंट इशू किया और जिस पे फौरी मौसन स्पीड पे काम होते हुए उन्हें उठा के यहाँ से ले गए लाहौर से, वो जज साहब खुद तो चले गए हैं छुट्टियों पर, 1 माह की छुट्टी पर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। अब अगर ये उन्हें कुछ रिलीफ दिया जाए और उसके बाद वो वापस आए केस, तो वो वाले जज साहब तो अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्या उनका इंतज़ार किया जाएगा जब तक उन्होंने आना है? क्योंकि ये अब सज़ा बरकरार रहेगी, सज़ा फौरी ख़त्म नहीं हो सकेगी, मैक्सिमम उन्हें ज़मानत मिल सकती है। अच्छा, चूँकि उनकी सारे केसेस में ज़मानतें ख़त्म समझे जा रहे हैं, जब वो अदालत में हुक्म पर गिरफ़्तार हो गए हैं और जेल में चले गए तो अब उनकी ज़मानतें ख़त्म। तो एक सिस्टम तो वो भी हो सकता है जो परवेज़ इलाही साहब के साथ होता रहा है, शहरियार आफरीदी साहब के साथ हो रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ, कि वो अगर उन्हें ज़मानत मिल भी जाए किसी एक केस में तो दूसरे केस में पकड़ें और अंदर कर दें, दूसरे केस में ज़मानत हो जाए तो तीसरे केस में पकड़ें फिर अंदर कर दें। तो ये सिलसिला अब इमरान खान साहब के साथ आना जाना चलता रहेगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब उन्हें वो ब्लैंकेट रिलीफ जो है ना, कि बस उन्हें पकड़ना ही नहीं है, जिस मर्जी केस में हो, जो मर्जी हो, हाथ भी नहीं लगाना, बल्कि आइंदा मुस्तकबिल में भी अगर कोई केस होना है तो उसमें भी नहीं पकड़ना। लुट मची हुई थी ना, यशी लगी हुई थी। तो लेकिन
उन लोगों को शायद समझ नहीं आ रही थी और फिर किसी ने समझा दिया होगा, और इस केस के नतीजे के बाद तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। जिस तरह आज खामोशी रही, मतलब पीटीआई के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि चीफ जस्टिस साहब घर से निकल पड़े हैं, वो जा रहे हैं, अदालत खुलेगी, आज वो बैठेंगे और ये सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा और इमरान खान साहब घर होंगे, ये वाला फैसला कलअदम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बातें थी ना, कहानियाँ थी, होती रही। वो तो एहतजाज की भी हो रही थी। इमरान खान साहब का अपना वीलॉग जो है उनका रात वाला जो स्पेशल उन्होंने रिकॉर्ड करवाया हुआ था, वो भी आ गया दोपहर में कि जब तक ये आपके पास पहुंचेगा मेरा पैगाम, मैं गिरफ्तार हो चुका हूँगा, आपने घरों पे नहीं बैठना, आपने निकलना है आज़ादी के लिए। वो कौन सी आज़ादी? अच्छा, उनकी आज़ादी से मुरादी होती है कि मुझे आज़ाद कराने के लिए आप निकले, आप डंडे खाएं, गोलियां खाएं, मरें, जेलों में जाएं, मैंने तो किसी को पूछना भी नहीं है। वो जो 9 मई के सानहे के, बल्कि बगावत के जो लोग अपनी जानों से गए, जो लोग जेलों में हैं, खान साहब को तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि किसी के घर ताज़ियत के लिए या इजहार यकजहती के लिए चले जाते। एक सिंगल बंदे के साथ नहीं उन्होंने इतनी हिम्मत की उन्होंने। खैर, ये उनका अपना स्टाइल है, उनका सियासत का अंदाज़ है। सियासत तो नहीं, उनका बादशाहत का अंदाज़ कह लें। सियासत तो बहरहाल सियासत होती है, उसमें तो झुकना भी पड़ता है, उसमें जो है ना लोगों को इज़्ज़त भी देनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सिर्फ तकरीरों से नहीं होती सियासत। लेकिन खान साहब की चूँकि चल गई थी, इतना अरसा चला लिया था, तो ये और झूठ की बुनियाद पे खबरें झूठी, यही जैसे मैंने अभी चीफ जस्टिस वाली बताई, और वो 2-3 दिन से जो तकरीर फरमाए जा रहे थे कि मैंने तो सब सवालों के जवाब दे दिए हैं, ये इशू ही कोई नहीं है, केस ही कोई नहीं है, जबकि उन्हें पता था कि ये केस है। जब उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं, खान साहब सो रहे थे। अच्छा, उन्हें पकड़ा, उन्होंने कहा जी चलें जी उठे, उन्होंने कहा मैं चेंज वेंज कर लूँगा, नहीं चेंज की ज़रूरत नहीं है, आ जाए। रास्ते में उनसे पूछा गया कि कोई चीज़ चाहिए, उन्होंने कहा मेरे घर से बैग ला दें, वो मेरा तैयार पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये शुगल है। वैसे खान साहब पहले भी 1-2 मरतबा ये कह चुके हैं, जिस पर मैंने 1-2 दफ़ा बात भी की है, जब भी वो कहते हैं कि मैंने बैग तैयार किया हुआ है। हजूर, जेल जाने के लिए बैग की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसने बता दिया कि बैग की ज़रूरत है? ठीक है, तो आपको कम से कम आपको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा, हाँ, वो होता है बी कैटेगरी और ए कैटेगरी में। ए कैटेगरी में जो वीआईपी जेल होती है, मतलब साबिक वज़रा या साबिक वज़ीर आज़म हो सकते हैं या कोई और भी वीआईपी जो हो सकता है, तो उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन खान साहब के लिए तो कुछ भी नहीं है ना फ़िलहाल। उन्हें अटक जेल में ले जाया गया है, अटक किला जिसको कहते हैं, अलमारूफ। अच्छा, तशद्दुद के हवाले से, और इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, पीपल्स पार्टी के लोगों पे जो तशद्दुद होता रहा ज़िया साहब के दौर में, और जो गैर इंसानी सलूक होता रहा, वो यही अटक किला ही था। बहरहाल अब वो सिंपली एक जेल है। खान साहब वहाँ पर होंगे, उनके पास मोस्ट प्रोबेबली सी कैटेगरी में ही होंगे, क्योंकि अभी तक की जो इतलात है उसमें वहाँ पे बी और ए कैटेगरी है ही नहीं। वो जो है ना कि अलग सा कोई कमरा मिल गया है, बेडरूम है, 7-2 मुशक्कती मिल गए, टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। तो खान साहब के पास ना टीवी है, ना एसी है, ना बेड्स हैं, कुछ भी नहीं है। खान साहब, ज़रा याद करें खान साहब, इमरान खान साहब के वो कहते थे जब नवाज़ शरीफ साहब की जेल का मामला था, राना सनाउल्लाह की जेल का मामला था, कि मैं तो इनके एसी उतरवा दूंगा, इनके टेलीविज़न वहाँ से निकलवा दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा इन्हें। तो खान साहब वो वक्त आ गया। कितनी जल्दी वैसे ना वक्त बदल जाता है। मुकाफ़ात अमल कह लें, अभी वो हार्ड टॉक वाले उन्हें कह रहे थे व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो हो तो वही जाता है। जो आप बोते हैं वो काटना पड़ता है। और इमरान खान साहब को शौक़ था, और जो बातें बनाते थे वो, चूँकि बातें बहुत लंबी लंबी छोड़नी होती थी, उन्होंने ऊंची बातें कर रहे होते थे तकब्बुर के साथ। असल में वो तकब्बुर था उनका कि मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरे ऊपर 62-63 लगे, तो लग गई। खान साहब, आज इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, 3 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना, फौरी गिरफ्तारी हुई है, जेल पहुंच गए हैं, अटक जेल पहुंच गए हैं वो, और ये अब उनका लंबा ठिकाना होगा। जैसे मैंने कहा ना कि अब उनका आना जाना जेल में लगा रहेगा। किसी केस में अगर ज़मानत हो भी गई, अभी कुछ अर्सा ऐसा चल सकता है ना मामला, क्योंकि अभी ताज़ा है, तो वो फिर दोबारा आ जाएंगे। बहरहाल पार्टी का सीन ये है कि पार्टी में से कोई बड़ी आवाज़ ऐसी नहीं है जो इमरान खान साहब के लिए उठ रही हो। 9 मई के वाक़यात के बाद जो उन्होंने कोशिश कर ली थी एक नाकाम बगावत की, वो ज़ाहिर है वो बैठ गए, मामला सारे ठंडे हो गए हैं। उसमें जो लोगों को जिनको उन्होंने इस्तेमाल करना था वो कर लिया है। अब
किसी तरफ से उन्हें कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिल रही है। हाँ, अदालतों से थोड़ी सी सपोर्ट की अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन मुस्तकबिल तारीख है खान साहब का, इमरान खान साहब का अपना और उनकी पार्टी का। ये बातें बार बार होती रही हैं कि अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो सिस्टम में मौजूद नहीं होंगे, अपनी सज़ाएं काट रहे होंगे, अपने केसेस भुगतने के बाद उस तरफ जा रहे होंगे, और पार्टी में भी लोग ऐसे ज़्यादा नहीं होंगे। अब मामला ये देखना है कि निगरान हुकूमत कौन सी बनती है और उसके बाद इलेक्शन कब होते हैं। अच्छा हाँ, इलेक्शन के हवाले से भी डिले, मैं जो बार बार बात कर रहा था, नई मरदमशुमारी की बात हो रही है तो ज़ाहिर इलेक्शन डिले हो रहे हैं। वो चूँकि एक लंबा टॉपिक है, उस पर मैं बाद में आपसे डिस्कस कर लूँगा। इलेक्शन लेट हो रहे हैं तो जो भी निगरान हुकूमत आएगी वो थोड़े से लंबे अरसे के लिए आएगी। उस निगरान हुकूमत के दौर में इमरान खान साहब की ये केसेस अपने हतमी अंजाम तक पहुँचेंगे, जो बाकी केसेस भी हैं, और इमरान खान साहब की मज़ीद ये पुख्ता होती जाएगी। आज भी दुनिया भर के मीडिया में ये ख़बरें फ्लैश कर रही हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वो अरब न्यूज़ है, वो खलीज टाइम्स है, कि इमरान खान साहब को जेल भिजवा दिया गया है करप्शन केसेस में सज़ा होने पर। तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो शोर मचाती थी नवाज शरीफ साहब के बारे में कि सर्टिफाइड चोर हैं, तो आज एग्जैक्टली वही तस्वीर इमरान खान साहब की बनी हुई है। सिर्फ इंतज़ार नवाज शरीफ साहब को होगा कि जेल की सलाखें हों, इमरान खान साहब पीछे खड़े हों, वो तस्वीर आनी थी। आपको याद है ना, कुछ अर्सा पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पर 1-2 मरतबा। तो वो तस्वीर आज नहीं तो कल आ जाएगी, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब अपनी वापसी का प्लान बनाएंगे, चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट का इंतज़ार करते हुए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहे और कोई ऐसी बेहतर हुकूमत आए जो मेरे, आपके, हम सब के लिए, उनकी आसानियों के लिए, उनकी सहूलत के लिए काम करे। शुक्रिया।